देखिए, आगे का जो माहौल है वहाँ एनडीए से हट के इंडिया को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। सभी लोग जो ये गठबंधन हुआ है सभी लोग इससे जुड़ना है और जो मुद्दे का जो चुनाव है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर होगा। इस वजह से जो है आने वाले समय में जो इंडिया है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जब संविधान में प्रस्ताव पड़ा तो इंडिया और भारत दोनों का नाम प्रस्तावित हुआ। प्रस्ताव से सर्वसम्मति से दोनों नाम जोड़े गए। आज कुछ लोग उनको 76 साल बाद इंडिया लग रहा है गुलामियत का प्रतीक है। आपको याद होगा महंगाई के बारे में जगह जगह पोस्टर लगे रहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और महंगाई की स्थिति ये है कि 400 का सिलेंडर 1200 में चला गया। आज दाल 250 रुपए में बिक रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है जिसपे इनका कोई लगाम नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ मोड़ पे है। चाय की दुकान है और तमाम लोग यहां पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो मैंने सोचा लोगों से बात करें। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जो लगातार एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया दोनों लगातार घमासान जो मचा हुआ उसमें लोग सबसे ज्यादा पसंद किसको कर रहे हैं और मुद्दे लोगों के क्या है यहाँ पर। पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, नाम आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी, इंडिया और एनडीए लगातार बड़ा घमासान मचा हुआ है। बैठकों पर बैठ के इंडिया अलायंस कर रही है और आगे माहौल क्या दिख रहा है? 24 में चुनाव है, 6 महीने से भी कम का समय है। जी, देखिए, आगे का जो माहौल है वहाँ एनडीए से हट के इंडिया को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। सभी लोग जो ये गठबंधन हुआ है सभी लोग इससे जुड़ना है और जो मुद्दे का जो चुनाव है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर होगा। इस वजह से जो है आने वाले समय में जो इंडिया है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से महंगाई की बात हो रही थी, एक के बाद एक भाजपा वर्क भी कर रही है। जैसे सिलेंडर में आप देखिए 200 रुपए कम हो गए, डीजल पेट्रोल में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। तो इससे खुश नहीं है पब्लिक? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो इनका सिलेंडर हुआ या कुछ भी हुआ 25-50 या 100-200 रुपये कम हो जाता है और चुनाव के बाद पुनः वो यथावत स्थिति में आ जाता है। कहीं एक तरफ कोई चीज़ सस्ता करेंगे तो कोई दूसरी चीज़ महंगी कर देंगे। तो इस चीज़ को जनता अब जान चुकी है। इस वजह से सरकार जो है जनता जो है इस सरकार को बदलने के मूड में है और बदलेगी। अच्छा, बात कर लें जो 24 का जो चुनाव है, आप इंडिया अलायंस को पसंद कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस में जो फेस किस नेता को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? किसको फेस देखते हैं? अब फेस में देखिए, अब तो वो इस गठबंधन की बात है, ये जिसको लोग भी पसंद करें। हम लोगों का जो वोट देने का जो मुद्दा होगा वो बेसिकली मुद्दा यही होगा कि हम लोगों को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए कि जो बेरोजगारी वगैरह महंगाई वगैरह को जो है काबू पा सके। हम लोगों को इसी से मतलब है, बाकी ये अपना इनका जो जैसा हो वैसा करें। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम रमन पांडे है। पंडित जी, 24 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और पूरे देश में बात करें तो लगातार एनडीए और इंडिया दोनों की बात हो रही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम जो है आज देश में 2014 से सरकार चल रही है और 2024 का इलेक्शन आने वाला है। तो जिस तरीके से एक युवाओं में रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के और जिस तरीके से किसान, व्यापारी, मजदूर, सारे तबका के लोग आज बड़े मायूस हैं। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, अभी आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से रेसलरों का मामला जो है चला था। उसको यह सरकार जो है दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाती है विपक्ष पे, लेकिन आपने देखा कि कैसे क्या उसमें हुआ। तो आज एक हमको आशा की किरण जो है दिख रही है कि कैसे हम एक बदलाव करें। 2014 में जब यह सत्ता में आए तो 2 करोड़ नौकरी की बात किए कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज 9 साल से भी ऊपर हो गया। आज 18 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरी कहाँ है? बच्चे जो है विश्वविद्यालय से और कॉलेजों से पढ़ के डिग्री डिप्लोमा लेकर के रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। मुख्य मुद्दा आप लोग का महंगाई और बेरोजगारी ही बनने जा रहा है। यह देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। आज सबसे मोदी जी ही कहते हैं कि आज 60% इस देश का युवा है। तो युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए,
नौकरी चाहिए, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए, या शिक्षा के लिए भी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। तो एक तरीके से मान लिया जाए आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करो। जी बिल्कुल। इंडिया अलायंस में पसंद क्या आ रहा है, कौन नेता आपको पसंद आ रहा है, उसमें क्या पसंद आ रहा है? देखिए, इंडिया अलायंस में जितने भी नेता हैं, पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है। हमारा जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनसे जब अलायंस हो गया है, तो हमारे लिए सारे नेता जो हैं वह, अब यह है कि हम किस पार्टी से हैं, तो हमारे पार्टी का नेता हमारे लिए चहेता होता है। वह सभी पार्टियों का कार्यकर्ता कहे कि हमारे लिए हमारे पार्टी का नेता चहेता होता है। तो यह बात की चीजें हैं। पहले आज जो मुद्दा है उसको प्रभावी बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लोग इंडिया के नाम पे, जब भारत आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान में प्रस्ताव पड़ा, तो इंडिया और भारत दोनों का नाम प्रस्तावित हुआ। प्रस्ताव से सर्वसम्मति से दोनों नाम जोड़े गए। आज कुछ लोग, उनको 76 साल बाद इंडिया लग रहा है गुलामियत का प्रतीक है। गुलामियत का प्रतीक 76 साल बाद आपको याद आता है। आप अमेरिका में, रूस में, जापान में जाके कहते हैं कि हम न्यू इंडिया बना रहे हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। और एक 28 दलों का अलायंस, अगर इंडिया अपना नाम रख लिया, वो अभी I.N. है, तब भी आप घबरा रहे हो भाई। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, मुझे भारत नाम से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो इस देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले लोगों में से कांग्रेस पार्टी आज है, जिस इंडिया अलायंस का मुख्य हिस्सा कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारे अलायंस जो है मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। काफी नाराज लगते हैं आपके मित्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीयूष उपाध्याय। पीयूष उपाध्याय जी, सेम प्रश्न है। 24 का चुनाव, पहले तो अपने मुद्दे बता दें, मुख्य मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा इस समय जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, और ये मेन मुद्दा है, और इसी मुद्दे पे अगला चुनाव होगा। अलायंस दो है, इंडिया है एक तरफ एनडीए है, दोनों में बेटर कौन लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि एनडीए 2014 में आई, और इन्होंने जितने वादे किए, कोई भी वादे पूरे नहीं किया। आपको याद होगा, महंगाई के बारे में जगह जगह पोस्टर लगे रहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और महंगाई की स्थिति ये है कि 400 का सिलेंडर 1200 में चला गया। आज दाल 250 रुपए में बिक रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस पर उसका कोई लगाम नहीं है। और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आपने 4.5 साल 1200 में सिलेंडर दिया, और अब 4 महीने, जब 6 महीने बचा हुआ है, तो आप उसको 200 रुपये कम कर रहे हो। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सारी चीजों को समझ रही है। और रह गई बात रोजगार की, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। व्यापारी से लेके किसान सभी परेशान है। किसानों को कहा इन्होंने कि आपकी आय हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। आप बताइए, कौन किसान की आय दुगनी हो गई आज की डेट में? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है। तो लोग इनको 8-9 साल देख चुके, ये समझ में आ चुका कि ये खाली वादा करते हैं, पब्लिक को भ्रमित करते हैं। जो मुख्य मुद्दा से हटाने के लिए, अब महंगाई बेरोजगारी चल रही है, तो उन्होंने एक नया मुद्दा उठा दिया, संसद की कार्रवाई 5 दिन के लिए, और बता दिया कुछ उसका कारण नहीं बता रहे। अब वही टीवी में चारों तरफ चल रहा है, क्यों बुलाई जा रही है? तो बाकी चीजों से, मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये एक एक चीज नई ले आते हैं, ताकि मेन जो परेशान है पब्लिक, उस पर उसका ध्यान ना जाए। अब की क्या करेंगे? बदलाव के मूड में सरकार भाजपा की रहेगी? अब तो यह नहीं कहा जा सकता, मैं अभी से तो भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाली सरकार क्या करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी। लेकिन इनके कामों से पब्लिक असंतुष्ट है, और पब्लिक बदलाव चाह रही है, और एक बार दूसरे पार्टी को ले आके यह देखना चाह रही है कि शायद हमारे जीवन में कोई बदलाव ले आ सकते हैं। अब इंडिया अलायंस को सपोर्ट करो? बिल्कुल, इस बार जो है, इस बार इंडिया को आना चाहिए। कोई नेता पसंद आ रहा आपको? देखिए, नेता की जहाँ तक बात है, उसमें आपका सारे अलायंस मिले हुए हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं, जैसा कि लोगों में भ्रमित है कि हो सकता है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को ले आकर प्रधानमंत्री 10 साल तक बनाया। तो कांग्रेस में ऐसी कोई लालच नहीं है। जो उनको डर है, तो हो सकता है सारी पार्टियां मिलकर कोई एक ऐसा चेहरा ले आए जिसको हम आप भी ना जानते हो। मतलब अभी क्लियर नहीं है। आप क्या कहेंगे? नाम क्या है सर आपका?
एल यादव। क्या देख रहे हैं 24 के चुनाव में लगातार घमासान मचा हुआ है, मन में क्या आता है और मुद्दे क्या हैं मुख्य? मन में क्या आता है? मन में तो यही आता है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और जो शीर्ष नेतृत्व थे मोदी जी के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया, वो सारी उम्मीदें आज जो है पस्त हो चुकी हैं। वो बेरोजगारी के मुद्दे, मतलब रोजगार के पर भी फ्लॉप है, महंगाई बढ़ी गई, बहुत सारी बातें जो है हर पब्लिक जानती है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। और अब तो जो है बीजेपी मुक्त भारत की जो है लोग जो उम्मीदें करने लगे हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि एनडीए आएगा और बड़ी मजबूती के साथ आएगा, इंडिया आएगा, सॉरी। कोई पॉलिटिशियन पसंद आया अभी तक इसमें इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस में बहुत सारे लीडर्स थे, पूरा देश ही तो हमारा नेता है, हर बच्चा नेता है। तो चाहे वो केजरीवाल को छोड़िए, चाहे वो पलटू चाचा जिसको बोलते हैं, नीतीश जी को देख लीजिए, चाहे अखिलेश को देख लीजिए, चाहे मायावती भी जो खुद बढ़िया नेतृत्व कर लेती हैं। कौन नेता की कमी कहाँ है हमारे देश में? आजमगढ़ मोड़ पे यहाँ पे तमाम लोगों से हमारी बात हो रही थी। मैक्सिमम नंबर में लोग 2024 में होने वाले लोकसभा में बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे थे जिसमें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के मुख्य मुद्दा माना। देखने वाली बात होगी 2024 में जो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की जो बड़ी लगातार एक बड़ा जो घमासान चल रहा है, उसमें कौन चुन करके आने वाला है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब कर दे और वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।